खुद माजूर हैं, खुद व्हील चेयर पे हैं, लेकिन अपने जैसे लोगों का सहारा बन रहे हैं। उनमें व्हील चेयर्स तकसीम करते हैं, उनमें सिलाई मशीनें तकसीम करते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें तकसीम करते हैं जिनसे उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए। मैं ये वेलफेयर का काम कर रहा हूँ, तो ये मेरी अल्लाह की करम नवाज़ी है कि उसने इस काम के लिए मुझे चुना और मुझे बेहद खुशी है। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे अल्लाह ताला ने इस काम के लिए चुना। कि उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो किसी माजूरी का, किसी हादसे का शिकार होकर माजूर हो जाते हैं, मायूसी की ज़िंदगी गुजार देते हैं, इवन भीख मांगना शुरू कर देते हैं, उनको क्या कहेंगे? घर वाले उनको सपोर्ट करें, इनको इतना डिसहार्ड ना करें कि ये कुछ भी नहीं करते। आप उनको इतना सपोर्ट करें कि वो सब कुछ कर सकते हैं। क्या इवन के जो चलने वाला शख्स है ये जो सही है उससे भी बेहतर कर सकते हैं। मेरी कंडीशन देख लें, मैं बिल्कुल नहीं चल सकता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं हर जगह जाता हूँ, हर जगह वो काम करता हूँ जो कोई नॉर्मल आदमी भी नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीफा पाकिस्तान के साथ मैं हूं अवैस अली। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी में एक ऐसे शख्स के साथ जो खुद माजूर हैं, खुद व्हील चेयर पे हैं, लेकिन अपने जैसे लोगों का सहारा बन रहे हैं। उनमें व्हील चेयर्स तकसीम करते हैं, उनमें सिलाई मशीनें तकसीम करते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें तकसीम करते हैं जिनसे उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए। लेकिन कहानी इतनी सादा और मुख्तसर नहीं है। आप ये कहेंगे कि चैरिटी वर्क दुनिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर मुखय्यर हजरात और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं जो लोगों की ज़िंदगी आसान बना रही हैं। उनमें व्हील चेयर, उनमें बहुत सारे गैजेट्स तकसीम कर रही हैं। बल्कि कहानी इस तरह है कि वासिक मंजूर साहब का ताल्लुक ऐसे ऐसे लोगों से है जिन तक पहुँचना, जिन तक रसाई बहुत मुश्किल है। अगर मैं आपको कहूँ कि रावलपिंडी के एक छोटे से इलाके में बैठा हुआ ये शख्स जो खुद व्हील चेयर पर है, इनकी ख़तो किताबत जनरल ज़ियाउल हक साहब के साथ होती रही है। ये जनरल साहब से मिल चुके हैं। इनकी दुकान पे बड़े बड़े सियासतदान आ चुके हैं। इनकी दुकान पे ऐसे ऐसे सितारे आ चुके हैं जिन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, जिनको आप सिर्फ टीवी पे देखते रहे। वो वासिक मंजूर साहब की दुकान पे आ चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ऐसे ऐसे बड़े सितारों के साथ, जनरल साहब के साथ और सियासतदानों के साथ इनके ताल्लुकात कैसे बने और खुद व्हील चेयर पे होके लोगों का सहारा कैसे बन रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। जी, मुझे ये बताइए, एक छोटी सी दुकान है आपकी, ये इतनी सी दुकान है जिसमें 3 लोग सही से बैठ नहीं सकते। इसी दुकान में बैठ के आप अपने घर वालों के अखराजात पूरे कर रहे हैं, आप लोगों का सहारा कैसे बन रहे हैं? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बात ऐसे है कि ये सब मेरे अल्लाह के करम है कि उसकी करम नवाजी है जो उसने मुझे इस काम के लिए चुना। और मैं जो अपना ये छोटा सा मेरा एक सेटअप है अपने घर का, जो सब कुछ कर रहा हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है ये हो रहा है। और उसके साथ साथ जो मैं ये वेलफेयर का काम कर रहा हूँ, तो ये मेरी अल्लाह की करम नवाजी है कि उसने इस काम के लिए मुझे चुना और मुझे बेहद खुशी है। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे अल्लाह ताला ने इस काम के लिए चुना। बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं, अच्छे खासे होते हैं, तो वो भी ये काम नहीं कर सकते। तो मुझे अपने आप पर बहुत खुशी है, अल्लाह का बहुत करम है कि मैंने इस काम के लिए ये लोगों को व्हील चेयर देना, क्योंकि मैं खुद भी डिसेबल हूँ, मैं मतलब नहीं चल सकता, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं आ रही। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप पैदाइशी माजूर हैं? नहीं, पैदाइशी तो नहीं। जब मैं साल का था उस वक्त कोई बुखार वगैरह हुआ तो उसमें कोई इस तरह का मतलब पोलियो का शिकार हो गया। अच्छा वासिक साहब, जो खुद किसी डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं, वो उनकी हिम्मत थोड़ी सी कम होती है आम लोगों से ज़्यादा, तो वो आप किस तरह दूसरों का सहारा बन रहे हैं? आपने कैसे, अल्लाह ताला ने आपके अंदर ये हिम्मत पैदा कर दी कि आपने कहा कि मैं तो व्हील चेयर पे हूँ, दूसरे लोग जो हैं वो भी ऐसे सड़कों पे ना फिरते रहें, वो कम से कम अपनी ज़िंदगी को जो है आसान बना सकें? सर आपने बात सही की कि इस तरह ये मुश्किल होता है, लेकिन सबसे बड़ी सपोर्ट जो होती है ना, उनके अपने घर वालों से होती है। अगर घर वाले उनको सपोर्ट करेंगे, मेरे वाले साहब अल्लाह जन्नत नसीब करें उन्हें, सबसे बड़ी सपोर्ट मेरी वो थे। और उन्होंने मुझे इतना वो किया कि आप अपने वालिद का जिक्र करते हुए आप दीदा हो गए हैं। ये उनकी तरबियत है जो आप दूसरों के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं, तो आप हौसला करें, आप बहुत सारे लोगों का हौसला हैं। तो वालिद साहब जो मेरे, वो मेरा बहुत हौसला बढ़ाते थे। तो सब जो एक तो अल्लाह की तरफ से है और दूसरा मेरे वालिद साहब की सपोर्ट है, तो उस काम से, मेरे काम से बहुत खुश होते थे कि तुम ये कर सकते हो। तो मैं हर काम वो करता था जो मेरी वालिद की रज़ामंदी होती थी, और अल्लाह का शुक्र आज उसी वजह से मैं कामयाब हूँ। अच्छा, जो किसी ना डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं, वो तो अल्लाह ताला से गिले शिकवे करते रहते हैं कि अल्लाह आपने मुझे आम इंसानों जैसा क्यों नहीं बनाया, तो आपने कभी गिला किया अल्लाह से? सर देखें, हम जैसे लोग बड़े सेंसिटिव होते ज़रूर हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आप अपने
मजदूरी ना देखें, आप वो चीज़ देखें कि आप जो आपसे कम ये और ज़्यादा माजूर है, आप फिर भी चल फिर सकते हैं। कोई हाथ से माजूर है, कोई पाँव से माजूर है, जो ऐसे भी हैं लोग जो बिल्कुल ही नहीं उठ सकते। फिर आप लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इतना तो दिया कि हम कुछ ना कुछ तो बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं, सब कुछ है। ऐसे भी लोग हैं जो ये कुछ सब कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आप लोगों में क्या क्या चीज़ें तकसीम करते हैं? सर मैं तकसीम करता हूँ, मेरे पास लोगों का साथ होता है बड़ा, तो उनकी मेहरबानी है, तो जो हमारा इतना साथ देते हैं वो, तो उसमें मैं व्हील चेयर्स वगैरह तकसीम करता हूँ, सिलाई मशीन वगैरह तकसीम करता हूँ। जो यानी मैं बेवा औरतें जो सिलाई का काम चाहती हैं, जो रोज़गार की तलाश में है, उनको रोज़गार फराम करना, तो उसको मैं सिलाई मशीन के सूरत में ना तकसीम करता हूँ। अच्छा, इतनी छोटी सी शॉप में बैठ के, आपकी दुकान बहुत छोटी सी है, तो इतने लोगों का सहारा बनना, फिर घर वालों का भी अखराजात मैनेज करना मुश्किल नहीं होता? मुझे नहायत ही खुशी है इस बात की कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चुना, और मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बड़ा दिली सुकून मिलता है इस काम में। अच्छा, दूसरी कहानी का जो दूसरा हिस्सा है वो ये है कि आपकी दुकान पे हमने सुना है जनरल साहब का आना जाना, उनके साथ आपकी खद्दो किताबत रही है, आपके बहुत सारे सियासी ख़ानदानों के साथ आपके राब्ते रहे हैं, इतने बड़े बड़े सितारे यहाँ पे आते रहे हैं जिनको हम सिर्फ टीवी पे देखते हैं। इतनी छोटी सी शॉप पे वो क्यों आते हैं? सर जहाँ तक जन्नत साहब का ताल्लुक, अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें, तो मेरा उनका ख़त किताबत ज़रूर रही है। उनसे मिला भी हूँ मैं, तो नवाज शरीफ साहब भी मिला हूँ, सब अपना सियासी पार्टी वगैरह से, फजल रहमान साहब से भी मिला हूँ, तो सब के साथ मिला हूँ, सबसे बातचीत ही रही है। इमरान खान साहब से भी मिला हूँ, तो और जो सितारों का है, जो टीवी आर्टिस्ट वगैरह, ये सब मेरे प्यार मोहब्बत में, बस उनका प्यार मोहब्बत है मेरे साथ कि वो मेरे पास आते हैं और मेरे लिए, उनके लिए यानी सपोर्ट मुझे करते हैं इस सूरत में कि मेरी वेलफेयर के बारे में। आपने बताया कि आपकी ये जो दुकान है इसका इफ्तिताह भी किसी बहुत बड़े सितारे ने किया था। जी, मेरे पहले एक सीडीज़ वगैरह की दुकान थी, तो उसका इफ्तिताह भी अदनान समी और ज़ेबा अख्तियार साहब ने किया था। तो वो इधर ही, ये साथ ही छोटी सी एक सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर, उसमें किया था। तो सब इनका प्यार है, इनकी मोहब्बत है जो ये सब मेरे साथ करते हैं। अच्छा, आप मुझे आखिरी सवाल ये बताएं कि उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो किसी माजूरी का, किसी हादसे का शिकार होकर माजूर हो जाते हैं, मायूसी की ज़िंदगी गुजार देते हैं, इवन भीख मांगना शुरू कर देते हैं? उनको क्या कहेंगे कि आप छोटे से इलाके से उठे और इतने बड़े बड़े राब्ते आपने बना लिए और आप लोगों की ज़िंदगी आसान कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? सर उनको यही कहना चाहूँगा कि उनके जो माजूर अफराद हैं, उनको यानी घर वाले उनको सपोर्ट करें, इनको इतना डिसहार्ड ना करें कि ये कुछ भी नहीं करते। आप उनको इतना सपोर्ट करें कि वो सब कुछ कर सकते हैं, क्या इवन के जो चलने वाला शख्स है, ये सही है, उससे भी बेहतर कर सकते हैं। और अल्लाह ताला वो ऐसे काम जो बंदा इस तरह करता है, और अल्लाह ताला उसकी ज़रूर मदद करता है। जिस तरह मेरी आप कंडीशन देख लें, मैं बिल्कुल नहीं चल सकता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं हर जगह जाता हूँ, हर जगह वो काम करता हूँ जो कोई नॉर्मल आदमी भी नहीं कर सकता। और ये मेरी सब अल्लाह की करम नवाजी है, और जो मैं इस काबिल बना हूँ। और मुझे अल्लाह ताला बस आप लोगों की दुआएं चाहिए, और मेरे लिए दुआ करते रहें कि मैं आइंदा इस छोटी सी वेलफेयर में मैं इसको बड़ा कर सकूँ और आगे लोगों की खिदमत कर सकूँ। सो नाज़रीन, हमने आपको मिलवाया एक ऐसे शख्स के साथ जो खुद व्हील चेयर पे है, लेकिन लाखों हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां आसान बना रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों में वो आसानी घोल रहे हैं जो किसी वजह से इनको मुयसर नहीं हुई। लेकिन इसी शॉप के ओनर का राब्ता खत्तो किताबत जनरल ज़ियाउल हक जैसे शख्स के साथ रही, बड़े बड़े सियासी ख़ानदानों के साथ रही, बड़े बड़े सितारों का यहाँ पर आना रहा। आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इनसे सीख कर क्या मिला और आपको इनसे क्या सीख मिली, लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।